बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 2 सितंबर है और पाकिस्तान से अफ़गान पनाहगज़ीनों को दी गई डेडलाइन 31 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है और 1 अगस्त के बाद क्रैक डाउन करने का ऐलान किया गया था। मगर अब पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान पनाहगज़ीनों को दी गई इस डेडलाइन के ख़त्म होते ही बड़ा यू टर्न लिया गया है और जो पॉलिसी जिसके हवाले से हम समेत तमाम व्यूवर्स को भी शक व शुबा था कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले के ऊपर ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आएगी और बिल आखिर वहीं शक व शुबा हकीकत में तब्दील होता नज़र आ रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि हुकूमत ने क्या बड़ा यू टर्न लिया है। दूसरी जानिब उसकी कुछ वजूहात भी हैं, ये यू टर्न क्यों लिया उसकी वजूहात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अफगान महाजिरीन के इंखला के मामले में एक नया फड्डा पड़ चुका है और वो नया फड्डा है क्या, वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। जबकि अफगानियों के इंखला के हवाले से अचानक कुछ बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान से अफगानियों को निकालने की जो वजह है पाकिस्तानियों के लिए, उसकी एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ गई है। और ये खुशखबरी है क्या, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानी अवाम हमेशा ये कहती रही कि अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए, और अब जब बड़ी तादाद में अफगानियों को निकाला गया है तो उसके समरात पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए हैं। इस व्लॉग में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला हो, अफगान महाजिरीन के मसाइल हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो, या फिर दुनिया भर में बदलती सूरत हाल हो, पाकिस्तान का अदालती मामलात हों, या फिर पाकिस्तान में सियासी मामलात हो, उससे मुतल्लिक़ डेवलपमेंट्स आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि आप सबकी नज़रें अफगान पनाहगज़ीनों के ऊपर हैं, अफगान महाजिरीन के ऊपर हैं कि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की जानिब से, अब क्या किया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान में मुकीम जो PR कार्ड होल्डर्स थे अफगानी, जिनकी तादाद तकरीबन 15 लाख के करीब है, उनको दी गई डेडलाइन 1 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान ने 31 अगस्त तक अफगान पनाहगज़ीनों को, पाकिस्तान में जो PR कार्ड होल्डर्स थे उन समेत तमाम अफगानियों को कहा था कि 31 अगस्त तक पाकिस्तान छोड़कर रज़ाकाना तौर पर अपने वतन अफगानिस्तान चले जाएं। बड़ी हद तक हमने देखा कि बड़ी तादाद में अफगान पनाहगज़ीन, अफगान महाजिरीन जो है वो रज़ाकाना तौर पर अफगानिस्तान चले गए। और कई जगहों में, मैं पहले भी कई वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ, ट्रकों में अपना सामान, अपनी फैमिलीज़ रख के जो है वो अफगानिस्तान जा रहे थे और वो जाते हुए हमें नज़र भी आए। और इस बार बड़ी कोशिश की गई कि इस डेट में तोसी दी जाए, मगर वो तोसी नहीं मिल सकी। अब हुकूमती ज़राए के मुताबिक डेडलाइन ख़त्म होते ही हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि सिर्फ़ उन अफ़गान महाजिरीन को या फिर उन अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त होगी जिनके पास बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत वीज़ा लेकर वो पाकिस्तान में हैं, और इसके अलावा किसी भी अफ़गानी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जहाँ पर वीज़ा लेकर पाकिस्तान में आए उनकी तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब है। अफ़गानी जो पाकिस्तान में इस वक़्त मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं और वो बाकायदा तौर पर वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे भी अफ़गानी हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। तो उसके हवाले से हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जिन अफ़गानियों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी कुछ हद तक नरमी भी की जाएगी, उनको सपोर्ट भी किया जाएगा ताकि वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकें, अपने वीज़े को तोसी दे सकें, और उस हवाले से तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई है, वो अमल में लाई जा रही है। इसके साथ-साथ हुकूमत के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुकीम ऐसे अफ़गानी जो मेडिकल या स्टडी वीज़ा लेकर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनके साथ भी नरमी बरती जाएगी ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके, ताकि उनको कोई मुश्किलात ना हो सके। क्योंकि मेडिकल का मामला है, सेहत का मामला है, अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी सूरत-हाल है नहीं कि वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात या उनकी जो बीमारी है उसका इलाज मुमकिन हो सके। तो इसलिए बहुत सारे अफ़गानी पाकिस्तान में मुकीम हैं अपने इलाज मुआलिज के गरज से। तो उनकी मुश्किलात को देखते हुए थोड़ी-सी उनके हवाले से नरमी बरती जाएगी। इसके अलावा जो स्टडी वीज़ा लेकर आए हुए हैं, जो तालीम मुख्तलिफ इदारों में पाकिस्तान की हासिल कर रहे हैं, उनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी जाएगी ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल सकें, अपने वीज़े एक्सटेंड करा सकें। हुकूमत से दोनों ममालिक की जानिब से ये इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि कोई भी गैर कानूनी अफ़गानी पाकिस्तान में न रहे, और जो भी रहे वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान कर चुकी थी कि सिर्फ़ जो बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर जो दुनिया भर में एक निज़ाम राइज है, वीज़ा लेकर आएँगे
वही पाकिस्तान में रह सकते हैं। अब पाकिस्तान में मुकीम इन अफ़गानियों के हवाले से जहाँ पर बड़े क्रैकडाउन और कार्रवाइयों का आगाज़ करने की प्लानिंग की जा रही है, वहीं पर अगर गुज़िश्ता 2 ढाई सालों में देखा जाए, तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 लाख से 16 लाख अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा चुका है पाकिस्तान से। दुनिया भर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया भर से अफ़गानियों को निकाला जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि सिर्फ़ जब पाकिस्तान से अफ़गानियों को निकाला जाता है, तो सबकी चीखें सुनाई देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आता है, महाजिरीन की तंजीमें भी, इंसानी बुनियादी हकूक़ की तंजीमों को भी सब याद आ जाता है। लेकिन उसके बरक्स आप दूसरी तरफ देख लें, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उन्होंने अफ़गानियों पे किस तरह पाबंदियाँ लगाई, वो अपने मुल्क से उनको बदर कर रहे हैं। उनके साथ जो वादे दावे किए गए थे उनको पनाह देने के हवाले से, उससे वो मुकर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान को आप देख लें, पाकिस्तान का पड़ोस में है, और उन्होंने इसराइल-ईरान जंग के बाद, क्योंकि 700 के करीब अफ़गान जो लोग थे या अफ़गान बाशिंदे थे ईरान के अंदर, वो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे, जो इसराइली और दीगर जो एजेंसियाँ उनके लिए काम करते थे, उसकी बुनियाद बनाकर ईरान ने तकरीबन 30 से 35 लाख अफ़गानियों को पिछले 2 साल के अंदर ईरान से निकाल दिया। अब पाकिस्तान में उसके बरक्स पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा नरम दिखाई दी। उसकी कुछ वजूहात ये भी थी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए थे। पाकिस्तान भारत जंग की वजह से भी कुछ मामलात में सुस्त-रवी का शिकार हुआ, और अब सिर्फ़ अगर हम वफ़ाकी ताल्लुक में इस्लामाबाद की बात कर लें, तो मजमूई तौर पर 16,400 अफ़गान बाशिंदों को अब तक मुल्क बदर किया जा चुका है, और बहुत सारे अफ़गानी रज़ाकाराना तौर पर अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान बिलख़ुसूस वज़ारत दाखिला के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तमाम अफ़गानियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, और साथ-साथ आपको पता है कि पहले ही वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबों को, इसके अलावा पुलिस के इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को ज़िली सतह पर, तहसील सतह पर, यूनियन सतह पर, अवामी सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी थी। एक-एक का डेटा कलेक्ट किया गया था, और उस डेटा को मद्देनज़र रखकर अब अफ़गानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि अब अफ़गानियों को किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, हर सूरत अफ़गानियों को निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला इस वक़्त, क्योंकि एक तरफ 31 अगस्त की जब डेडलाइन खत्म हुई, 1 सितंबर की रात को अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़िलज़िला आया, उसके बाद वहाँ पर आपको पता है तकरीबन 1000 के करीब लोग जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं, अमवात हो चुकी हैं ज़िलज़िले की वजह से, और उससे ज़्यादा 1000-2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, और अब भी वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी हैं। तो इस सूरत-हाल को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सदर, वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में होने वाले ज़िलज़िले से जो नुकसानात हुए, उस पर इज़हार अफ़सोस भी किया है। तो इस बुनियाद पर अब एक इंसानियत भी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अफ़गान महाजिरीन का जो इनख़ला था, उसमें कुछ दिन तक सुस्त रवि का शिकार हो सकता है मामलात, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब जो महाजिरीन के लिए इक़दामात किए जा रहे थे, वो सारी जो प्लानिंग थी अब कन्वर्ट होकर ज़िलज़िला ज़दगान की तरफ चली गई है। तो इसलिए थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान को भी सँभलने का मौका दिया जा रहा है। अब ये एक तरफ तो पाकिस्तान से अफ़गानियों को निकालने के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब अब तक लाखों की तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान से जा चुके हैं। कुछ को क्रैकडाउन के ज़रिए निकाला गया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो रज़ाकाराना तौर पर चले गए, और कम से कम 700 से 1000 के करीब ऐसे अफ़गानी थे जिनको पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे-मोटे जराइम के ऊपर भी उनको गिरफ्तार किया गया और जेलों में थे। उनमें से भी तकरीबन 700 से 1000 के करीब अफ़गानियों को डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान से। अब इस सूरत-हाल में पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन को निकालने के बाद कुछ अचानक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान की अवाम ने अफ़गानियों को निकालने के बाद बड़ा जो है सुकून का साँस भी लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मुल्क भर में यही सिचुएशन है इस वक़्त अफ़गानियों को निकालने के बाद। अफ़गानियों के इनखला के बाद पाकिस्तान के बेशतर शहरों बिलख़ुसूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो क्राइम है उसमें 60 से 70% तक कमी वाक़ई हुई है, और अफ़गानियों को निकालने का मकसद यकीनन जो अवाम का मुतालिबा था, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ था, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। और हकीकत में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितना भी अमन तबाह हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा वजह अफ़गानियों के पाकिस्तान में आमद थी। अब अफ़गानियों की वजह से जहाँ पाकिस्तान की मैशत पर बनने वाला जो बोझ था, वो कम हुआ अफ़गानियों के जाने के बाद। फिर पाकिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत-हाल है, वो भी अब कदरे बेहतर होती जा रही है। और फिर हमने 40 से 50 साल, आपको पता है सोवियत यूनियन की जंग में
बड़ी तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान आए। उसके बाद 2001 में अमेरिका समेत उनके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर हमला किया, तो उसके बाद भी बड़ी तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान आए और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ के करीब अफ़गानी आए और उनमें से अब सिर्फ 15 से 20 लाख अफ़गानी वापस चले गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ थी आपको पता है। एक तो गैर कानूनी हो गए, जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, उसके बाद एसीसी कार्ड होल्डर थे, फिर पीओआर कार्ड होल्डर थे। इसके अलावा वो अफ़गानी जिन मर्दों ने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियाँ की, इसके अलावा जिन पाकिस्तानी मर्दों ने अफ़गानी ख़वातीन से शादी की, फिर उसके बाद यहाँ पर जो उनके बच्चे हुए, फिर जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर सेहत के मामले पर आए हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कम से कम 20 से 25 हज़ार वो अफ़गानी भी मौजूद हैं, जिन्होंने अमेरिका समेत जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज़ में पनाह लेने के लिए दरख्वास्तें दी थी। उनके मामलात भी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में इक़्तिदार संभालने के बाद दुनिया भर की एक पॉलिसी तब्दील हो चुकी है गैर मुल्कियों के लिए, तो उस पर अफ़गानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा लपेट में आए। तो उस वजह से उनके भी वीज़े नहीं मिल रहे उनको पनाह देने वाले ममालिक की जानिब से। तो वो भी अब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और वो भी एहतजाज कर रहे हैं यूएनएचसीआर, अक़वाम मुत्तहिदा और उन ममालिक के खिलाफ कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए जाएँ। अब अगर 40-50 साल में पाकिस्तान की आप सूरत हाल देख लें, तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानियों को पनाह दी, अपने दिल में बसाया और अपने शहरों में, हालांकि इस्लामाबाद रेड ज़ोन तक अफ़गानियों ने F6 और G6 तक अफ़गानी राइश पज़ीर हुए। खुली छूट दी गई उनको कारोबार में, उनको दीगर तमाम तर मामलात में जो पाकिस्तानी शहरियों को दस्तयाब सहूलियात थी, वो तमाम तर सहूलियात फराहम की गई। उसके बावजूद बदकिस्मती ये हुई कि चंद शरपसंद हर जगह होते हैं, लेकिन अफ़गानी बहुत ज़्यादा शायद उसकी वजूहात बेरोज़गारी भी थी। जब पाकिस्तान में आए तो रोज़गार के मामलात उनके लिए मुश्किलात थे। तो उस वजह से बहुत सारे मामलात में अफ़गान बाशिंदों की वजह से पाकिस्तान में क्राइम में इज़ाफ़ा हुआ और बिलख़ुसूस दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ अफ़गानियों की वजह से। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए माज़ी का अगर आप अहवाल उठाकर देख लें, तो माज़ी में पाकिस्तान में बम धमाके, खुदकश हमले, इसके अलावा कत्ल-ओ-गारत, चोरियाँ, डकैतियाँ, मंशियात फ़रोशी हो या फिर स्मगलिंग हो, इसके साथ-साथ जो कब्ज़ा माफ़िया हैं मुख्तलिफ़, उनके जो है साथ काम करने और फिर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो कारोबार हैं, उनमें अफ़गानियों ने कब्ज़ा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम के अंदर भी अफ़गानियों के लिए जो मोहब्बत थी, वो नफ़रत में बदल गई। तो अभी भी पाकिस्तानी यकीनन यही चाहते हैं कि 40-50 साल पाकिस्तान ने अफ़गानियों की मेहमान नवाज़ी की है, तो अब जब वापसी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इनक़िलाब का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ऐसा कोई मामला ना हो जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान नफ़रतें बहुत ज़्यादा हद तक पाई जाएँ। क्योंकि वैसे तो अगर हकीकत देखी जाए, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान बहुत दूरियाँ हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि अफ़गानी जब पाकिस्तान में आए, तो पाकिस्तान ने खुले दिल से इनको यहाँ पर अपने दिलों में बसाया, मगर उसके के बरक्स अफ़गानियों ने पाकिस्तान में जो क्राइम और जो कत्ल-ओ-गारत या जो चोरियाँ डकैतियाँ की, उसकी वजह से लोगों में नफ़रतें पाई जाती हैं। अब इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान के अंदर क्योंकि ज़िलज़िला भी आया है और वहाँ पर बड़ी तादाद में अमवात हो चुकी हैं, तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब अफ़गान महाजिरीन के जो इनख़ला है, उसमें थोड़ी-सी सुस्त रवि और थोड़ी-सी नरमी दिखाई दी जा रही है चंद दिन तक और उसके बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ तो अब से शुरू हो चुकी हैं, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, टारगेटेड क्रैकडाउन है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही है और मुमकिना तौर पर चंद आने वाले दिनों के बाद बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात किए जाएँगे और हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के रियासी इदारों ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि अब हर सूरत अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। तो नाज़रीन, अफ़गान पनाह-गुज़ीनों के हवाले से या फिर पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात समेत खित्ते की जो भी बदलती हुई सूरत-हाल है, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।